अजय क्या कर रहे हो? हाँ कहाँ रहते प्रधान हो? जी, पासे रहते हैं ना प्रधान जी। तुम्हें पता था मैं बाहर गया था, बाहर से अभी आ रहा हूँ हाँ हाँ प्रधान और जी। थका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। बैठे प्रधान जी। अगर कोई आए तो बोलना प्रधान जी अंदर बैठे हैं। ओके ओके ठीक है। प्रधान जी। अर्जुन सिंह देख कंगाल अर्जुनवा भाग, कुत्ते भागना चाहता है और शेरनी तुझे दुनिया से मिटा के रख देगी। शेरनी डाकू तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ। कौन हो? हाँ हाँ नहीं पहचानेगा तू। मैं वही हूँ अमरपाल की बेटी अंजलि। अंजलि? हाँ, दीपावली का त्योहार के दिन तूने मेरे घर में खूनों को होली खेला है कुत्ते। मरने के लिए तैयार हो जा तुझे मैं। लेकिन मैं अंजलि जानना चाहता हूँ तू कैसे बच गई? मैं तो तुझे पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया। सही कह रहा था, फेंक दिया था। बचाने वाले मेरे है सरदार जागीरा सिंह है। कुत्ते आज तू मरेगा मेरे हाथों से। शेरनी, ये आशिक अर्जुन प्रधान कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जो बंदूक जो असला मुझे दिखा रही ना, मैं बचपन से खेलते चला आ रहा हूँ। हरामजादी चप्पे चप्पे की पुलिस तेरी तलाश में है, आते ही तुझे गोली मार देगी। हाँ, डाकू! अर्जुनवा, शेरनी कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है। जब चाहेगा खेलेगा, जब चाहेगा तोड़ देगा। तेरी माँ ने दूध पिलाई है, शेरनी को छू कर देख, छूते हुए भस्म हो जाएगा। भाग के कहाँ जाएगा? देख देख तेरी हवेली के... अरे शेरनी देख, उधर पुलिस की गाड़ी आ रही, उधर देख देख, उधर पुलिस की गाड़ी। कुत्ते, आज तूने मुझे चकमा देकर भाग गया। हाँ सरदार जी। जब मिलेगा कुत्ते तुझे जान से नहीं मारी तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं। चलती हूँ, जय मां भवानी। संग बजाएंगे। हाँ साथियों, मेरा परिचय लो बाबू, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। मेरी शरीफ पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते होंगे ये तो यही वही अमरपाल का बेटा अनिल कुमार है। ये पुलिस वाला कैसे हो गया? साथियों, उस दिन की बात याद करो जब दीपावली का त्योहार था, लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरे घर में खूनों की होली खेली जा रही थी। अर्जुनवा और उसकी औरत आशा परबला दीपावली के दिन मेरे माँ बाप को जान से मार डाले बाबू। और जब दीपक जलाकर मैं और मेरी बहन अंजलि घर आए तो देखता हूँ एक तरफ मेरी माँ की लाश पड़ी है, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। भाई बहन माँ बाप की लाश पर गिर के रोने लगे। साथियों, तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी। अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छिप के खड़े थे। देखते ही था तो बच्चा, लेकिन आग बबूला हो गया। मैंने कहा, साले तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। दौड़ करके उसके गिरे बाप पर हाथ लगा दिया। तभी अर्जुनवा और उसकी औरत मुझे और मेरी बहन अंजलि को बहुत मारे बाबू, बहुत मारे। मैंने कहा मैं तेरे खिलाफ FIR लिखाने थाने में जा रहा हूं। इतने में अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी, उसी जगह मुझे सुघा दिया, बेहोश होकर गिर गया बाबू।
अब जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को घने जंगल में पाता हूँ। वहीं रोने लगा कि भगवान इस जंगल में मैं कैसे आ गया। मेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। संजोग बस उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब आए, ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दी और स्वयं गाड़ी से उतर कर मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले रो रहे हो। मैंने कहा हाँ साहब। मैंने अपनी सारी कहानी बताया। मेरी कहानी सुनकर के कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा चल, आज तक तू मेरे साथ रहेगा। उनको दया आ गई, अपनी गाड़ी में बैठा लिए साथियों और बैठाकर अपने निवास पे लिवा गए। जब वहां जाता हूं देखता हूं तो पूरी फैमिली रहती है उनके। अब मैडम जी जब देखी तो कहने लगी कि साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा साथियों। पढ़ा लिखा तो पहले से ही था कुछ, और मेरी अच्छी तालीम हुई साथियों। परिवार तरह बेटे की तरह मेरा मान सम्मान करने लगे। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है तेरा मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आया, पेपर दिया, फ्रैक्चर हुआ, इंटरव्यू ने सारा क्रिया मैंने पूरी की। और आप लोगों के सामने है कि एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त थे साथियों। जब मैं वर्दी पहना, तिरंगे के नीचे कसम खाया कि सबका पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। साथियों मैं कसम खाया कि अर्जुनवा हम भाई बहन को अनाथ कर दिया। मैं कसम खाता हूं कानून के तहत तुझे जब तक सजा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी पहली पोस्टिंग इसी आगरा जिले में थी। आगरा से हटा करके मुझे इलाहाबाद भेज दिया गया। अब यहां से भी मेरा ट्रांसफर हो गया है, अकबरपुर भेजा जा रहा है। अकबरपुर क्यों भेजा जा रहा है साथियों? वहां पर डाकू शेरनी पूरे इलाके में आतंक मचा कर रख दी है। उसी को अरेस्ट करने के लिए मुझे वहां भेजा जा रहा है। 50,000 गवर्नमेंट इनाम भी रखे हैं साथियों। मैंने भी कसम खाया है कि डाकू शेरनी मैं तेरा यह आतंक खत्म करूंगा। इसीलिए मैं अकबरपुर थाने जा रहा हूं साथियों। आप लोग संगीत देखिए, आनंद है बहुत आएगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी दीवान बैठे। बताई आज 3 दिन से हमारी तबीयत इतनी ज्यादा खराबी है कि हम घरे कोनो काम नहीं करती है। न के जने हमार दवाई लावता है, न हमका कहूँ ले जाते हैं अस्पताल दिखावता है। घर में चलती है बैठे ही, अगर केहू आवा तो नौ से फिर कहा दवाई ले आई दे, हमारी तबीयत ठीक हो जाए। बसाया भाड़ा ये है नार की बेटी है, घर के मालकिन हो गई है। हम एक घर के नौकरानी हो गई है। हम उन्हें ससुरे साई है नहीं हरे आराम करे बड़े। ई रार की बेटी है, न सबरे चाय न नाश्ता न खाना न पानी न नहाई पानी भरे से काकर बैठ के आराम भरे राण की बेटी है। हाल चाल जाई सवेरे चाय न नाश्ता न खाना न पानी पूछे क्या करते रही। दीदी तू मान हमारे ऊपर हाथ छोड़े लगी, हमसे एक बार जानब जरूरी नहीं समझू कि आखिर हमको दिक्कत का बा, परेशानी का बा? का दिक्कत है दीदी हमार बात सुना। ठीक तबीयत न दीदी
तोरे तबीयत के जिम्मेदार है रंडी हम। ठीक तबीयत न दीदी मेरी आज है, इसलिए खाना घर में बनाई नहीं। 3 दिन से मैं कहती चली आ गई, घर में लाता कोई दवाई पे। दीदी आज हमार 3 दिन से तबीयत खराब ही है। का करी? दवाई कौनो जन नहीं हमार करावता। अगर हमका अगर कुछ हो जाए, हमरे लड़का कुछ हो जाए तो हमके करे सहारे रात। ए भातार गाड़ी हमरे कैसे तो मत करे हर जाई, चाहे जो रोज हम का करी रे, पहले हमार बात सुन रंडी। तबीयत को देखा ना मैंने लिया, काम सबका तुझे तारा करना पड़े, काम करके कपड़ा तू तेरा झूले, नहाने का पानी भरना तोहरे तबीयत के जिम्मेदार ना है फलानी समझा जाई। तो कहा हर एक काम तो का कुल करे पड़े रे। तू ना मानबू काहे? और हम कहा तही कि दीदी हमार सीधे से मान जा, सीधे से मान जा, तो दीदी हमरे कपारे पे चढ़ी आवती है। आखिर भाई अरे बताओ मैं हालत में कैसे काम करी घरे का। हमार 3 दिन से तबीयत खराब है, इनके समझ में नहीं आवता है। रंगीता बड़े हमार बाकी तू है छोटी ननद, मैं हूँ भाभी तेरी, तू है छोटी। तू है छोटी ननद, मैं हूँ भाभी बड़ी, आज से तेरी मर्जी का काम करूंगी नहीं। इस हालत में मुझे ना अरे परेशान कर, मैं नहाने का पानी भरूंगी नहीं। एक बात तू जान ली हो अच्छे से, छोटी है छोटे तरीके रहा। अगर नहीं अगर हम अपने पे आ गए ना तो झोटा उचार की झलती आऊ तो काम जितना समझावत है उतने कपारे पे चढ़ी आवत है। देखा देखा रंडी करे घरे हम छोट यही रे, घरे हम छोट ही हम सीधा छोटी है, ओ समझे कि नहीं? का रे रंडी ई बताओ, हम एक घर एक सबसे बड़ी होकर बहिन है आ, एक घर के मालकिन हम है, जोर हम काबू हो रे ते हमका गाली दे दिया मार दिया, चल ठीक है हम जानते ही भाभी छोटे मान ले है तो से हम, मैं समझ रही हूँ। एक औरत तू है, एक औरत मैं भी हूँ, औरत का दर्द समझ रही हूँ। समझे हो तू ना तब आज हिया ना रह तू। ओ। नहीं अरे माँ के खाना भी तब तू जाती ओ भाभी सुन मेरी बात, आज से मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, मारूंगी नहीं तो पीटूंगी नहीं तो गाली दूंगी, घर का सारा काम भी मैं कर लूंगी। मैंने तोहरे खातिर बेहतर रही यह करबो करी। बेहतर रहे अक्का भाभी सुना, पहले एकाएक 2-4 साल ना बीता, साले भरे में कई लड़कों हो हो गया, एक बेटे में लड़कियों बा, घर काम ही कहीं न पाए न भाभी, घर काम न कहीं पोबे ना, ऐसा है। हम तो घरे वंश बढ़ावा था आई हो आपने तो का कुछ न कहा भाभी ज्यादा माया जी जाता पागल है का तो कम, मैं आप लगते भाजी है हमार, अब हाथ दे जल्दी। अब अरे पक्की छिनारी है रंडी, कई रीट से बात करती है, हर जैवत है,
जान जो रीड 70 से चलती है। कैसे बात करी बता। हर जाए घरे गंज बढ़ा दियो भौजी, हमार गलती क्षमा कह दिया। आज से तो का कुछ ने कहा कि देखा हाथ जोड़त है तो से हम देखा बुगे हंसबू की ना ही अब। ओ ठीक है, ऐसा है तू घर के वंश बढ़ा दिया, जब तोहर वंश ने तू कैसे जीव रंडा। ये कर दरी बड़ी मजाल हर जाएगी। ई फलानी गरियावत बे एक ऐसे ना छोड़ो छटपटा दिबे, इनकर हम जीव ले लेब रंडा। कान खोलकर मेरी बात सुन कि भाभी ने कौन सा गुनाह किया है जो भाभी को इतनी बेरहमी से मार रही हो। भौजी का करे है, साफ साफ बताओ ना, मार मार तो हाथ दियली चटकाई दे। कारे रोहिता माटी दिया उन्हें मामितावा अमिता यह बात कर रहा से नहीं पूछ सकता। अरे इसीलिए तो केवल मार रहा हूं। अगर तुम्हारे जगह कोई दूसरा कोई मेरी भाभी पर हाथ उठाता तो मैं वो हाथ काट कर फेंक देता। अरे जितना पूछूं हम ससुरे से आए हैं नहीं हरे, आराम करे घरे काम करे बरे रे, हम नौकरानी है रे। सवेरे न चाय न नाश्ता न खाना न पानी न नहाई पानी हम का भरे तका कर इनकर आरती तारी भातार गाड़ो खम तो तू देश बोले- का हर जाए के देश के रंडी के। दीदी जो बात कहना है तहजीब से अदब से बोलो। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे सामने गाली मत देना। मेरी बात सुनो। तुम्हारा आरती तारी का दीदी तुम यहाँ आई हो बैठकर खाने के लिए। बोलो। अरे माठी दी उनु वो काम न करी तो उनकर पक्ष लाई बोलते है। पक्ष नहीं, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। ओकर तबीयत के जिम्मेदार है, जहर दे दे मर जाए हर जाए ठीक ना है। बताओ काहे तो का काम करे में दिक्कत होत बा। के काम करी रे ना काम हम कर घरे लो। काम करब रे। हाँ। इतना कोमल हमारा हाथ बा, अच्छा इतनी सुंदर हम हई। आय हाय हाय खाना बनाओ हाथ जल जाए, आ बर्तन माजे हाथ करिया हो जाए, करिया। धुआं में रह सांवली हो जाए। हाँ। ये मुझसे नहीं होगा। भला बता वाला। अरे ले भैया इनके कोनो मज थामत का हो। हाँ अच्छा कहत यह घरे में काम धंधा करब, खाना बनही तो इनकर हाथ जल जाए, बर्तन मजही तो हाथ करिया हो जाए, धुआं लागे तो मुंह करिया हो जाए। तो हम कहत ही का तू बैठे बैठे चपा। दीदी हमारी बात कान खोल कर सुनो कि इस समय मैं भाभी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूं और हॉस्पिटल से हमारे आने के पहले तुम मेरा घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाना। कस्तूर घर रे
हमारा घर है। और घर आ रही हाँ, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अपने घर जा सकती हो, यहाँ कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा। चल कर भैया चलो चल भाभी। बहुत भाऊजी पछले मार दिया। बड़ा भाऊजाई पछले बा हमें जनाद बहन हम दोनों कुछ चलत बा आपस में, लेकिन हमारा नाम आशा बर पला बा। अगर हम का कहे हमारे घरे चली जाए, माटी देनो नान नान रहा छोड़ पे से पाले बड़ा करे पढ़ाई लिखाए, हम आज हमारे के कहा था हमारे घरे चली जाए। अगर बेटा तो कहे घर से हम बेघर न करे तो हमारा नाम नया आसाबर पाला। आवाज बढ़ के भैया के, आवाज बढ़ के भैया के हमू नागिन हमार काटा पानी न मांगे माटी देनु। अगर दोनों भाई का लग न कहते तब बताया।